हम सभी जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध ने साइलेंस को आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बताया है। मौन को बुद्धिमानों की भाषा बताया है। मन की चुप्पी शब्दों से अधिक जोर से बोलती है। यह हमें वास्तव में सुनने और समझने की अनुमति देता है। इसे हम एक कहानी के जरिए जानते हैं। एक बार की बात है, एक शांत और एकांत मठ में एक बुद्धिमान बूढ़ा साधु रहता था। उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की गहरी समझ और मांसपेशियों को हिलाए बिना घंटों तक ध्यान करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। एक दिन एक युवा साधु मार्गदर्शन और ज्ञान की तलाश में मठ में आया। वह बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु से सीखने के लिए उत्सुक थे और उनसे वास्तविकता की प्रकृति और ज्ञान के मार्ग के बारे में कई प्रश्न पूछे। बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु ने युवा भिक्षु के प्रश्नों को धैर्यपूर्वक सुना और फिर कहा, मेरे प्रिय मित्र, ब्रह्मांड का सच्चा ज्ञान शब्दों या व्याख्याओं में नहीं है, यह केवल मौन में पाया जा सकता है। युवा भिक्षु उलझन में था और उसने पूछा, लेकिन मैं मौन में ज्ञान कैसे पा सकता हूँ? निश्चित रूप से पथ पर प्रगति करने के लिए मुझे शिक्षाओं को सीखने और समझने की आवश्यकता है। बुद्धिमान वृद्ध साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मन एक झील की तरह है जो रोज़मर्रा के शोर और शोरगुल से भरा हुआ है। जितना अधिक आप समझने और समझाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही झील की सतह परेशान होती है। लेकिन अगर आप शांत बैठे और निरीक्षण करें, झील की सतह स्थिर हो जाएगी और आप नीचे पानी की सच्ची गहराई और सुंदरता देखेंगे। इसी तरह यदि आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और मौन को सुन सकते हैं, तो आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा और ये समझना कि तुम अपने आप को खोज रहे हो। युवा भिक्षु बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु के शब्दों से प्रभावित हुए और उन्हें अभ्यास में लाने का प्रयास किया। उन्होंने कई घंटे ध्यान में बिताए और अपने मन का निरीक्षण किया और समय के साथ वे वृद्ध भिक्षु के शब्दों के ज्ञान को समझने लगे। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड का सच्चा ज्ञान केवल मन की चुप्पी में ही पाया जा सकता है और सच्ची समझ भीतर से आती है। उसी दिन से वह युवा भिक्षु स्वयं एक बुद्धिमान पर बुद्ध भिक्षु के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपने नए प्राप्त ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया और बहुत से लोग अपने लिए मौन के ज्ञान को खोजने के लिए प्रेरित हुए।